बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में जो चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं वो है डेसिमल नंबर्स। ये हमारा टॉपिक है 5.1। इट इज़ अबाउट डेसिमल नंबर्स। और इसमें जो एसएलओ हमने डिस्कस करने हैं उनमें फर्स्ट एसएलओ देखते हैं, कंपेयर एंड ऑर्डर डेसिमल नंबर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग ए ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन and equal to signs and in ascending and descending order, and then add and subtract the numbers up to 3 decimal places। ये जो डेसिमल नंबर्स हैं इनको हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इसी लेसन में हमने सीखनी है। तो चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस यूनिट में क्या चीजें हमने लर्न करनी है। बेसिकली ये उसी चीज के बारे में है, बताया गया इंट्रोडक्शन में कि हमने इसमें डेसिमल नंबर्स के बारे में देखना है, राउंडिंग ऑफ डेसिमल देखनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखनी है डेसिमल्स की, और इनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं जो हमने डिस्कस करनी है इसी यूनिट के अंदर करेंगे। 5.1 टॉपिक है डेसिमल नंबर्स के बारे में। हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो डेली लाइफ में जाते हैं पेट्रोल डलवाने, तो पेट्रोल की जो प्राइस होती है वो हमारे पास डेसिमल नंबर्स में आती है, क्योंकि उसके साथ और फिर जो है पेट्रोल की जो क्वांटिटी है या जो लिक्विड होता है वो भी जो है मेजरमेंट जो होती है वो भी मोस्टली उसमें डेसिमल नंबर्स में होती है। कैसे? अलीम पुट 5.378 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन हिज मोटरसाइकिल। वी रीड दिस डेसिमल सिंपली एज 5.378, जैसा कि मैंने अभी रीड किया था। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस ग्रेड में भी पढ़ चुके हैं, और इसी ग्रेड में पढ़ा जो फर्स्ट यूनिट था उसमें होल नंबर्स के प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ा। अभी हम देखते हैं जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो डेसिमल्स में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी प्लेस किस चीज को या किस डिजिट को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि ये देखें, हमें पता है जो डेसिमल नंबर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट, और दरमियान में जो होता है पॉइंट होता है जिसको हम लोग डेसिमल पॉइंट कहते हैं। सो ये इंटीग्रल पार्ट में 1s और 10s आते हैं, फिर 1000, 100 सारे वो चले जाते हैं। और इसी तरह जो डेसिमल पार्ट है सब उसमें फर्स्ट जो डिजिट होता है डेसिमल के बाद उसको हम 10s बोलते हैं। इसी तरह फिर 100s होते हैं एंड देन 1000s होते हैं। इसमें 1000 का मतलब है कि 1 का इतना पार्ट जो है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर के 3 पार्ट्स होते हैं। होल नंबर पार्ट होता है, फिर हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है, एंड देन द डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट जिसको बोलते हैं, जो कि फ्रैक्शन होती है। सो यहां पर 6.345 एक जो है वो डेसिमल नंबर है जिसको हम लोगों ने इस तरह राइट कर दिया हुआ है। जो कुछ की पॉइंट्स हमने दिए हुए हैं जो कि रिमेंबर की शेप में, रिमेंबर के बुलेट में डाल दिए हुए हैं पूरी बुक के अंदर, तो वो आपने यहां पर भी इस तरह की आपको कलर में जो है रिमेंबर नजर आए तो आपने ये चीज आपने मेमोराइज कर लेनी है कि ये की पॉइंट्स हैं, राइट। और एक चीज है जो डेसिमल पॉइंट है ना, वो इंटीग्रल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करता है, अलग करता है। सो यहां पर देखें, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन अ डेसिमल नंबर इज नोन एज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इनको हम लोग नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। जैसा कि इस पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स प्लेसेस होंगी, और इनको हम लोग 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी होती है, जितने भी होंगे डेसिमल नंबर वो मतलब यानी कि उतनी डेसिमल प्लेसेस कहलाएंगी, उतनी डेसिमल प्लेसेस होंगी। डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर नोन एज डेसिमल्स ऑफ द सेम डिग्री आर द लाइक डेसिमल। इनको हम लोग लाइक डेसिमल या सेम डिग्री डेसिमल कहते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है 6.38 एंड 3.67। ऑल्दो कि ये डिफरेंट हैं, नंबर्स डिफरेंट हैं, बट इनकी जो प्लेसेस हैं वो सेम हैं। तो इसी तरह अब आ जाए टॉपिक हमारे पास 5.1.1 है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इनको हमने कंपेयर करना है। एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। सादिया यूज्ड 9.38 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर ड्रेस, but Ravia used 5.25 meter of cloth for her dress.
दोनों ने जो है ना वो डिफरेंट जो क्वांटिटी का जो था ड्रेस मेजरमेंट का वो यूज किया। जो सादिया थी उसने 9.38 मीटर यूज किया, जबकि राबिया ने जो यूज किया 5.25। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको वो जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें राइट कर देंगे इन वैल्यूज को। देखो वंस है, वंस वाला बन गया, फिर डेसिमल पॉइंट वाला पोर्शन बन गया, फिर टेंस और हंड्रेड्स। पहले हम लोग क्या करेंगे, सादिया का नंबर राइट कर देंगे जो उसने यूज किया 9.38, और फिर हम लोग क्या करेंगे 5.25 ये राइट कर देंगे जो राबिया ने यूज किया, जो क्लॉथ यूज किया था। तो अब यहां पर देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम कंपैरिजन जो डेसिमल नंबर्स में करते हैं, हम होल नंबर्स की तरह राइट लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ मूव करते जाएंगे कंपेयर करते हुए। सबसे पहले हम वन प्लेस डिजिट्स को या इंटीग्रल पार्ट को देखते हैं कि उनको कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। 5 जो है वो लेस है 9 से, 5 पहले आता है ना 9 से। इसका मतलब है एट वन प्लेसेस द डिजिट्स आर 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली एज 9 इज ग्रेटर देन 5। 9 5 से ग्रेटर है, तो बाकियों को हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें उधर ही पता चल गया है कि 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम लोग इसी को जो 9.38 पूरा नंबर है वो ग्रेटर होगा 5.25 से। ये चीज आपने याद रखनी है। हेंस सादिया यूज्ड मोर क्लॉथ देन राबिया टू मेक हर ड्रेस। ये कंक्लूजन आ गई। अब आ जाए, एक प्रैक्टिस है, स्किल प्रैक्टिस, ये आपने खुद करनी है, सॉल्व करना है इनको। और देखें बेसिकली ये भी कंपैरिजन है। लुक एट द मैसेज ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट के डिफरेंट फ्रूट्स के मैसेज हैं। फ्रूट क्या है, मैंगो का कितना है 16.508 केजी, एप्पल्स का कितना है 8.250 केजी, मेलन का कितना है 3.753 केजी, और ऑरेंजेस का कितना है 2.250 केजी। अब यहां पर नेक्स्ट देखें एक्टिविटी नंबर 5। इन आपने दोनों जो फ्रूट्स हैं इनके मैसेज को कंपेयर कर लेना है। दोनों नहीं है बल्कि ये आपके पास 4 फ्रूट्स हैं, इनके मैसेज हैं, इनको आपने कंपेयर करना है, देखना है कि कौन से किस फ्रूट का जो मैच है वो सबसे लेस है। यहां पर जो मुझे नजर आ रहा है वो 2.250 है ऑरेंजेस का मैच। इसी तरह एक एक्टिविटी है जो कि आपने परफॉर्म करनी है, मेजर द मैथ ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, योर ज्योमेट्री बॉक्स एंड नोटबुक्स इन केजी, कंपेयर द मैसेज ऑफ बोथ आफ्टर राइटिंग देम इन द डेसिमल प्लेसेस। ये आपने प्रैक्टिकल करना है कि आपने एक ज्योमेट्री बॉक्स लेना है, उसका मैच कर लेना है, और फिर एक आपने क्या लेना है, एक आपने जो बुक्स हैं अपनी उनका मैच कर लेना है, बारी बारी कर लेना है। बुक्स क्या है, बैग के अंदर बुक्स हैं, आपने बैग पूरा अपना बुक्स का इधर रख देना है और फिर अलग से ज्योमेट्री बॉक्स का कर लेना है, ज्योमेट्री बॉक्स का मैच मेजर कर लेना है, और फिर आपने बुक्स का सारी बुक्स का मेजर कर लेना है, तो आपके पास डिफरेंट आ जाएगा। जैसा कि सपोज मैं कहता हूं कि जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसका मैच आता है 0.345 ये बन गया। और इसी तरह आपके पास आ गया 0.345, और फिर आपके पास आ गया, अगर आप बुक्स का करते हैं वो आपके पास 4.125 कर दें, 125 दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा जो बुक्स का मैच है वो ज्यादा है। और एक चीज आपने याद रखनी है कि लेस देन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, और इक्वल टू के लिए ये साइन यूज करते हैं। तो अब आ जाएं एग्जांपल नंबर 5.1 के ऊपर। इसको आपने कंपेयर करना है, गिवन नंबर्स को कंपेयर 835.733 एंड 835.766 बाय यूजिंग द सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन, आर, इक्वल टू। इन दोनों को सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर लेंगे, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, और वंस, टेंस, 100 इधर से हम लोग राइट करेंगे। ये वाला प्लेस वैल्यू चार्ट बन गया, और फिर डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड लिख दिए। अब हमारे पास पहली जो नंबर था वो 835.733 था, और दूसरा नंबर था 835.766 है। हमने सबसे पहले क्या करना है, 100 प्लेसेस के ऊपर जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर किया, ये दोनों सेम है। फिर हमने
टेंथ प्लेसेस के ऊपर जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर किया, ये भी दोनों सेम है, ये 3 हैं। और फिर वंस प्लेसेस के ऊपर दोनों डिजिट्स को कंपेयर किया, ये हमारे पास 5 हैं, दोनों सेम हैं। तब तक हमने कंपेयर करते जाना है जब तक हमारा डिफरेंट डिजिट्स ना हो। तो 10th प्लेस के ऊपर कंपेयर किया तो ये भी दोनों सेम है, ये 7 है। इसी तरह हमने 100th प्लेस के ऊपर जब डिजिट्स को कंपेयर किया तो वो आपके पास 3 और 6 आ गए। आपको पता है जो 3 है वो लेस देन है 6 है, तो फिर यहां पर क्या कहेंगे, या 6 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास पहला नंबर है वो लेस है और दूसरा नंबर जो है वो ग्रेटर है। सो आपने उस वक्त तक जो है ना कंपेयर करना है जब तक नंबर्स डिफरेंट ना आ जाएं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली इनको कंपेयर करके करेक्ट सिंबल बिटवीन पुट कर देनी है। तो अब आ जाएं नेक्स्ट, जैसा कि इसने कंक्लूजन में लिखा हुआ है, देयरफॉर 335.733 is less than 835.766 or 835.766 is greater than 835.733। ये आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट देखें, कंपैरिजन हमने सीख लिया। अब इसी कंपैरिजन को यूज करते हुए हमने नेक्स्ट मूव करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। देखते हैं, ordering of decimal numbers up to 3 decimal places in ascending and descending order। तरीका हमने वही यूज करना है जो हम लोगों ने डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए किया। सबसे पहले सारे के सारे नंबर्स को आपने क्या करना है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर देना है, और उसके बाद जो है फिर सबको कंपेयर कर लेना, सबसे लेस नंबर को लिख लेना है, फिर ग्रेटर को लिख लेना है, फिर इस तरह आपने बिटवीन नंबर्स लिख देने हैं तरतीब के साथ, जैसा कि हमने होल नंबर्स की असेंडिंग और डिसेंडिंग में किया था। अब देखें, अली मेड अ लिस्ट ऑफ मेजर्स ऑफ मैसेज ऑफ 4 स्टूडेंट्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। वो पहले अपने क्लास फेलोज की जो है वो मैथ्स को मेजर करता है और उसके बाद उसको लिस्ट डाउन करता है। देखते हैं कैसे। 4 स्टूडेंट्स हैं और उनका मैथ्स देखें। फर्स्ट राइट ऑल द वैल्यूज इन प्लेस वैल्यू चार्ट। जो मैंने आपको बोला कि आपने सारी वैल्यूज को प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करना है। देखें, 1 और 10 प्लेस जो हमारा पास इंटीग्रल पार्ट का हिस्सा बन गया आ गया और इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर, और 10 और 100 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट का हिस्सा आ गया। तो अब आप देखें 29.50 इसको फ्रैक्शनल पार्ट में डेसिमल चार्ट में लिख दिया, और सॉरी प्लेस वैल्यू चार्ट में, और इसी तरह 24.35 आ गया, इसी तरह 29.75 आ गया, इसी तरह 29.35 आ गया। सबसे पहले हम लोग जो है ना वो 10 प्लेसेस को कंपेयर करेंगे, जैसा कि पिछले एग्जांपल में हमने किया था। यहां पर सारी की सारी प्लेसेस सेम है, तो इसलिए फिर हम लोग किस स्टेज पे चले जाएंगे, वंस प्लेसेस के ऊपर। वंस प्लेसेस के ऊपर देखेंगे कि इसमें 3 डिजिट्स ऐसे हैं जिनकी प्लेसेस सेम है, 3 नंबर्स, जैसा कि 999, ये 29 बनता है, ये सेम है, बट एक डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है ये हम लोग कहेंगे कि ये सबसे लेस नंबर है हमारा 24.35, क्योंकि 4 जो है 9 से लेस है, इसलिए ये पूरा नंबर 24.35 सारे नंबर से लेस है। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये 3 प्लेसेस थी, बाकियों को 3 को कंपेयर कर लेंगे, और फिर उनके इसको छोड़कर इस नंबर को 3 को बाकी सब को कंपेयर कर लेंगे कि हमारे पास ये हमने सबको कंपेयर किया तो 5 है, 7 है, 3 है। अब यहां से आपको पता चल जाता है कि 3 पहले आ जाएगा, 3 वाला पोर्शन 29.35 ये 24.5 के बाद आ जाएगा। ये देखो पहला नंबर 24.35 और फिर 29.35, तो ये पहले ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं 7 और 5 में कौन सा लेस है। ये 5 लेस है, तो फिर नेक्स्ट नंबर 29.50 आ गया, तो लास्ट 29.75 आ गया। तो अब इसी तरतीब को जब उल्टा लिखेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बन जाएगी कि सबसे पहले ग्रेटर है, फिर उसके बाद लेस है, फिर उसके बाद लेस है, फिर उसके बाद लेस है, फिर सबसे लेस है। तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, असेंडिंग ऑर्डर मींस, एक चीज याद रखनी, असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंज डेसिमल नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एंड डिसेंडिंग में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपने
करना होते हैं। अब इसी तरह एग्जांपल नंबर 5.2 है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही आपने करनी है जैसे अभी आपने की। 7.98, 6.88, 9.33, 1.70, 4.35 इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, बोथ डिसेंडिंग और असेंडिंग लिखने हैं। तो अब आपने सेम प्रोसीजर यूज करना है जैसा कि अभी प्लेस वैल्यू चार्ट में यूज किया था। सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए, जैसा कि ये बनाया हुआ है, टेंस, वंस, फिर टेंस, हंड्रेड्स। ये बनाने के बाद फिर नंबर्स को इधर पुट करने प्लेस वैल्यू। 7.98 ये बन गया, फिर 6.88, फिर 9.33, फिर 1.70, फिर 4.35। ये नंबर्स आपके पास आ गए। हम सबसे पहले देखते हैं कि इनमें कोई दो कॉमन नंबर तो नहीं है, एक जैसे तो नहीं है। यहां पूरे वंस प्लेस के ऊपर डिजिट को देखा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि एक जैसा हो। तो यहीं से कंपेयर हो जाता है कि जो 1.70 है ये सबसे लेस है, और इसी तरह जो 9.33 है ये सबसे ग्रेटर है। तो ये देखें, ये सबसे ग्रेटर है हमारे पास। तो अब बिटवीन जो नंबर्स हैं उनको हम लोगों ने तरतीब के साथ राइट कर देना है। तो जब हमने तरतीब के साथ लिखा तो इनकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ गया, जैसा कि ये है। ये देखिए, ये असेंडिंग ऑर्डर और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह आपने नंबर्स को अरेंज करके राइट कर देना है। तो इसके साथ साथ आपने स्किल प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेनी है 6.2, ये भी असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी 6.2 है, और इस एक्टिविटी में है प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मैसेज ऑफ गुड्स दैट योर पेरेंट्स बॉट फ्रॉम द मार्केट अरेंज इन असेंडिंग एंड। आपने क्या करना है, जो चीजें पेरेंट्स ने मार्केट से खरीदी हैं, रिसेंटली आज खरीदी हैं, कल खरीदी हैं या परसों खरीदी थी, उनको आपने एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी प्राइसेस को लिख लें, उनकी क्वांटिटी को लिख दें, और ये आपने एक्टिविटी घर पे कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह एडिशन ऑफ डेसिमल्स नंबर्स की तरफ चलते हैं। बिल्कुल वैसे ही है एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर जिस तरह होल नंबर्स की थी, बट यहां पर हमने तरतीब के साथ जो डेसिमल पॉइंट है वो पुट करना है। एग्जांपल 5.3 को देखें, ये क्या है, ऐड 25.930 और 0.283। तो अब आपके पास 0.283 पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर के आपको 25.930 बन गया। इनको हमने वर्टिकली फॉर्म में राइट किया और साथ एडिशन का साइन लिख दिया। बिल्कुल आपने राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए मूव करना है। ये हमारे पास 3 आ गया, फिर दूसरे स्टेप में 8 + 3 11 होते हैं, 1 ऊपर चला गया, इधर कॉमन आ गया, ठीक है। और फिर हमारे पास है 9 + 2 कितने होते हैं, 11, 11 + 1 12 होते हैं। फिर अगेन 2 इधर आ गया, और फिर यहां पर तरतीब के साथ पॉइंट आ गया, और यहां पर 5 + 0 और +1 कितना हो गया, 6 हो गया। सो हमारे पास जो चीज बनी वो 26.8 हमारे पास 6 आ गया, फिर ये 2 आ गया, 26.213 ये बन गया। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह आपने स्किल प्रैक्टिस 5.3 कंप्लीट करनी है। जिस तरह मेथोडोलॉजी वही है जैसी होल नंबर्स की एडिशन थी, बट यहां पर आपने वो जो वर्टिकली सीक्वेंस है उसके हिसाब से आपने डेसिमल पॉइंट आंसर में पुट करना है। अब आ जाए सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। बिल्कुल सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल जो है ना वो एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है, उसी तरह हमने परफॉर्म करना है। देखें एग्जाम्पल आपके पास 5.4 है, सब्ट्रैक्ट 39.85 फ्रॉम 88.72। हमने बड़ा नंबर जो है वो ऊपर रख लेना है वर्टिकली फॉर्म में लिखते वक्त, जैसे कि ये लिखा हुआ है 88.72 और 39.85 ये लिखा हुआ है। इसको आपने वर्टिकली फॉर्म में राइट करना है, बड़ा नंबर ऊपर राइट कर लिया और छोटा नंबर नीचे राइट कर लिया। अब हमने यहां से मूव करना है, सब्ट्रैक्ट करना। 2 जो है वो लेस है 5 से, तो हम लोग क्या करेंगे, बारो करेंगे। बारो कहां से करेंगे, तो ये हमारे पास जब 2 के ऊपर 12 बन जाएगा, 12 में से 5 माइनस किए तो 7 आ गया। इसी तरह जब हम लोगों ने इधर किया था जो 6 बच गया था, तो 6 में से हमने क्या किया, 6 में से जब उधर से बारो किया था तो 16 बन गया था, 16 में से 8 माइनस किया तो 8 आ गया। इसी तरह 7 था, 7 और फिर जहां पर 7 रह गया था और 7 में से 9 माइनस नहीं, और 7 में से 9 माइनस नहीं होते, तो हम लोगों ने क्या किया है कि जब 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकते तो फिर हम लोगों ने ऊपर वाले को 17 बनाया, 17 में से 9 माइनस किया तो 8 आ गया। और इस तरह हम लोगों ने
फिर अगेन जो 7 बचा हुआ था उसमें से 3 माइनस किया था 4 आ गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट है 48.87 बन जाता है जब हम दोनों की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। आइदर यू परफॉर्म वर्टिकली और हॉरिजेंटली, द आंसर विल रिमेन सेम। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 5.5 है, इसमें भी आपने काम करना है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछली एग्जांपल किया 24.721 और 48.483। ये है वर्टिकली फॉर्म में राइट करें और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें जैसे पिछली एग्जांपल में हमने किया है। तो इसी तरह आपके पास जो चीज बनती है, रिजल्ट क्या बनता है, हेंस 48.483 माइनस 24.721 इक्वल टू 23.562, ये आपके पास बनती है। जो डेसिमल पॉइंट है वो एग्जैक्टली आपने डेसिमल नंबर पॉइंट के नीचे राइट कर देना है या पुट कर देना है। तो अब देखें रिमेंबर में क्या है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज डिफरेंट वी पुट 0 टू द एक्सट्रीम राइट टू मेक देम इक्वल। मतलब यानी कि अगर आपके पास है नंबर में 0 नहीं है, सपोज यहां पर 3 ना होता तो हम लोग क्या करते थे, तो 3 की जगह हम लोग 0 पुट कर देते तो फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते। तो अब इसी तरह आपने स्किल प्रैक्टिस जो है 5.4 जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे विद न्यू एसएलओज। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।